हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आया था इस पर वीडियो के लिए, तो टीटीएमएल पर रिवर्ट करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। क्यों ये वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि टाटा टेली सर्विसेज में इन्वेस्ट करने में फायदा है या नुकसान है। सारी चीजें मैं यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, टाटा का नाम सुनते ही आपको पता चल गया कि ये सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। रतन टाटा फाउंडर है, टाटा सन्स के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये कंपनी का स्टॉक अच्छा ही होना चाहिए, हर किसी को लगेगा। लेकिन ये स्टॉक एक साल से काफी खराब रिटर्न दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं तो एक साल में ये 50% से भी ज्यादा गिरावट हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लोग ज्यादा परेशान भी हो गए हैं। तो ये स्टॉक को क्या करना है, इस पर उनका यहाँ पर दिमाग ज्यादा काम नहीं करता होगा कि क्योंकि उनको गिरावट चाहिए ही नहीं। किसी भी इन्वेस्टर को ये चाहिए कि उनका स्टॉक हमेशा ऊपर के ऊपर ही रहे। तो ये टाटा टेली सर्विसेज गिर रही है, तो टाटा टेली सर्विसेज गिरने के बाद हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर पहले ये भी देख लो, इसने 5 साल के अंदर 981% रिटर्न दिए, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि देखो, 6 रुपए का स्टॉक यहाँ पर 981, ये तो जस्ट गिरावट के बाद 981 लग रहा है। ये जो 66 रुपीज है उस हिसाब से 981 है, नहीं तो अगर ये भाव के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये जो 263 का जो हाई नजर आ रहा है, अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये काफी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये रिटर्न उससे भी कई गुना हो जाएगा। यानी ये काफी ज्यादा ये स्टॉक भाग चुका है कुछ 5 साल के अंदर। 5 साल में इतने अच्छे रिटर्न अगर ये स्टॉक ने दिए हैं, तो इस हिसाब से सोच लो कि आपको ये स्टॉक कितने रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो फिलहाल तो ये जस्ट नाम के हिसाब से चला है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स में भी देखा जाए तो देखो, मैक्स में भी ऑल टाइम इसका 2001 से तो लगभग इतने ही रिटर्न है, क्योंकि ये गिरा भी है। तो फिलहाल ये करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा बढ़ चुका था, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, ये कंपनी के अंदर अच्छी बुरी क्या बातें हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लो, 12,900 करोड़ का अभी फिलहाल कैपिटल, मार्केट कैपिटल चल रहा है। करंट प्राइस 66 का है, 210 का हाई से ये गिरावट दिखाई है, ठीक है। यानी यहाँ पर 200 के रेंज में था, तब तक सबको ये स्टॉक अच्छा लग रहा था। जब ये यहाँ पर आ गया, यानी ये करेक्ट हुआ, यानी गिरा, तो किसी को यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में भरोसा नहीं रहा। बुक वैल्यू देखो माइनस में चला गया है ऑलरेडी, ये पहले से भी माइनस में ही रहेगा। और ईपीएस भी माइनस में है। और क्यों माइनस में होता है ये सारी चीजें, क्योंकि कंपनी के सेल्स अगर अच्छे नहीं होते, तो कंपनी के सेल किस तरीके के, यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूं। तो फिलहाल कंपनी के सेल देख लेते हैं। और यहाँ पर देखो, पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पर ये डेटर्स डे इम्प्रूव बता रहे, बाकी यहाँ पर दो चीजें नेगेटिव है। पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो देखो, मेजोरिटी जो कंपनीज है ये टेलीकॉम सर्विसेज के, उसमें से वोडाफोन आइडिया ज्यादा लॉस कर रही है, भारतीय एयरटेल कम से कम प्रॉफिट कर रही है, और यहाँ पर देखो टाटा टेली सर्विसेज भी लॉस कर रही है। तो ज्यादातर कंपनियां लॉस ही कर रही है। तेजस नेटवर्क लॉस कर रही है, और यहाँ पर ये गवर्नमेंट की कंपनी एमटीएनएल भी लॉस कर रही है। तो ये टेली सर्विसेज में मोस्ट ऑफ यहाँ पर लॉस होता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो देखो, सेल्स कंपनी के लगातार एक ही रेंज में रहे हैं, 255 करोड़ से लेके अभी देखो 278 और 282 करोड़ के आसपास पहुंचा है सेल्स, ठीक है। सेल्स इतना होने के बाद एक्सपेंसेस भी ठीक है, कंट्रोल में है, प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है। लेकिन कंपनी का यहाँ पर नुकसान कहाँ हो रहा है, तो कंपनी का नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट, यहाँ पर देख सकते हो ब्याज चुकाने में। कंपनी ब्याज इतना चुका रही है, कंपनी पर लोन इतना है, तो इस वजह से कंपनी का नुकसान ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट देखो कितना काफी ज्यादा जा रहा है, तो लोन कितना है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो बाकी कंपनी का बिजनेस सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट माइनस में चला जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट माइनस में इस वजह से जा रहा है क्योंकि कंपनी पर लोन ज्यादा होने की वजह से। तो ये एक नेगेटिव चीज है कंपनी में। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखेंगे 2011 से लेके 2022 तक, यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स लगातार देखो गिरावट हमको दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट चालू हो गई।
2000 यहाँ पर 16 के बाद, 2016 के बाद 17-18 से यहाँ पर आपको गिरावट आपको देखने मिलेगी। देखो 2016 तक तो कंपनी लगभग थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस तो कर ही रही है 2012 से, लेकिन थोड़ा यहाँ पर कम किया था 2016 में, लेकिन उसके बाद देखो लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस कंपनी में ने किया था और उसके पीछे वजह थी अदर इनकम। अदर इनकम में कंपनी ने लॉस किया, और अदर इनकम में लॉस कौन सा है यहाँ पर ये देख सकते हो, एक्सेप्शनल आइटम। तो उसके अंदर कंपनी का लॉस यहाँ पर हुआ था। तो ये लॉसेस के वजह से कंपनी या ज्यादा लॉस करती है, या एक्स्ट्रा कोई भी अदर इनकम में लॉस हुआ, या कोई और चीजों में कोई चीजें बेच के, या कोई फाइन होता है कोई चीज का, कुछ भी हो सकता है, वो खर्चा सडनली आ गया जिसमें, या कई इन्वेस्टमेंट होगी उसमें लॉस होगा, उसको बेच के लॉस हुआ, कोई प्रॉपर्टी बेच के लॉस हुआ, तो ये सारे लॉस जो होते हैं, तो उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। तो ये सारे कंपनी के खर्चे जाने के बाद यहाँ पर देखो ऑलरेडी कंपनी लॉस कर रही है। तो लॉस कर रही है कंपनी, फिर भी कंपनी ने काफी अच्छे यहाँ पर आपको रिटर्न दिए थे। मैंने 5 साल की बात की है, 5 साल में काफी अच्छे इसके रिटर्न दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 58% सालाना के रिटर्न ये कंपनी ने दिए। तो समझ लो कि कंपनी ने फिर भी लॉस कर रही है इतने सालों से, फिर भी अच्छे प्रॉफिट दिए, तभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लॉस मेकिंग कंपनी भी दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि ये कंपनी टाटा नाम से ही, देखो कोई कोई चीजें या कोई कोई ब्रांड जस्ट नाम से चल जाता है, उसके प्रोडक्ट नाम से चल जाते हैं, उस तरीके से ये शेयर भी नाम से चल जाता है। ठीक है, तो 10 साल से फिर भी देखो 21% के रिटर्न सालाना दे रहा है, तो काफी अच्छे रिटर्न है। 5 साल से भी काफी अच्छे रिटर्न दिए, 3 साल में भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिए, सालाना 164%। ये जस्ट एक साल में गिरावट देखने मिली है, इस वजह से बहुत लोगों को अभी ये ज्यादा दुख होता होगा। ठीक है, बैलेंस शीट अगर देखोगे तो देखो रिजर्व माइनस में है। इतनी बड़ी कंपनी है, बड़ी ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो अच्छे इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है, बट क्या होता है कि हर एक कंपनी अलग होती है, हर एक कंपनी का बिजनेस अलग होता है, और उस हिसाब से कैपिटल भी जो लगता है तो वो एक लिमिटेड में ही लग सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी ग्रुप की कंपनी है तो पूरा का पूरा पैसा इसमें डाल के देखा जाए। तो कुछ भी हो, फ्यूचर में देखा अगर हो सकता है, तो ये अलग एंटिटी होती है, अलग बिजनेस होता है, इस वजह से इसको अलग से ही रन किया जाता है। ठीक है, तो मिक्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोरोविंग जो है कंपनी के ऊपर लोन देखो 19,000 19,500 करोड़ का है। देखो गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती है, उन पर भी लोन होता है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा होता है, फिर भी कंपनी लोन क्यों लेती है? तो लोन लेना कंपनी पर होता है कि कंपनी को एक्सपांड करना है, तो वो कैपिटल कैसे अरेंज करेगी। ठीक है, तो लोन के बेस में ही आता है। तो ये बोरोविंग किया हुआ है कंपनी ने, और यहाँ पर ये देख सकते हो, तो लोन ज्यादा होने की वजह से कंपनी का लॉस भी हो रहा है, और रिजर्व यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा चल रही थी। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा आज भी अगर किसी के शेयर्स है तो प्रमोटर के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, और एफआईएस के यहाँ पर देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर के यहाँ पर 2-2.5% के आसपास, या 2% एफआईएस की भी इन्वेस्टमेंट है। अभी अभी रिसेंटली उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, काफी अच्छा है। और डीआईज यहाँ पर देखो काफी कम यहाँ पर इन्वेस्टेड है, लेकिन पब्लिक का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक ने अच्छा 23% के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा एक ही कहना है ये स्टॉक के बारे में, तो ये टाटा की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इस हिसाब से और यहाँ पर देखो सब इसके 7 लाख 7.14 7,14,000। ठीक है, तो इतने इसके सब्सक्राइबर है, 7,14,000 सब्सक्राइबर है इसके FY22 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी का मुझे जस्ट इतना ही लग रहा है कि ये फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी, बुरा तो होगा नहीं, इन्वेस्टर का भी बुरा नहीं करेगी, क्योंकि आप ग्रुप पे ट्रस्ट करके चल सकते हो, टाटा पे ट्रस्ट करके चल सकते हो, वो इन्वेस्टर का नुकसान कराना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनकी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, तो एक बड़ी कंपनी होने के नाते ये कंपनी आपका हमेशा अच्छा ही सोचेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है,
और इतना तो ट्रस्ट करके चल सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपने हाई पे खरीदा हुआ शेयर है, अगर आपको लग रहा है कि अभी ये लो पे आया है, तो उस हिसाब से आपको इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं होता हूं तो मुझे अगर स्टॉक में देखो अगर रहना है तो मैं लाइफ टाइम के लिए सोचूंगा चलो जो होता है देखा जाएगा, लेके रखो। ठीक है, तो लेके रखना है तो उस टाइप में मैं इसको सोचता, या फिर मैं ट्रेडिंग के हिसाब से सोचता तो मैं इसको लेके बेच भी देता। तो मैंने काफी स्टॉक ऐसे लेके बेचा है, टाटा के भी लेके शेयर्स बेचे, टाटा कॉफी हो या और टाटा के कोई भी हो, टाटा पावर हो। यहाँ पर टाटा पे ट्रस्ट करके चल सकते हो। हाईएस्ट इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो ये होता है, ये ट्रस्ट होता है। और कंपनी का ब्रांड का भी एक ब्रांड भी काम करता है कि ब्रांड की वजह से शेयर भी अच्छा जा सकता है ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल अभी करेक्शन मोड है, तो करेक्शन की वजह से आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। देखो बैड न्यूज भी होती है, गुड न्यूज भी होती है स्टॉक के लिए, लेकिन बिना विदाउट रीजन अगर कोई शेयर बढ़ रहा था बिना अच्छा प्रॉफिट के, बिना कुछ चीज के, तो समझ लो आज एक ना एक दिन तो करेक्ट होना ही होना है। तो जिसको प्रॉफिट बुकिंग करना था वो उन लोग ने कर लिया। बाद में जो रियल प्राइस होगी वो प्राइस पे आके तो शेयर रुकेगा ही। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से वो अप डाउन करते रहेगा। जब उसके लिए कुछ अच्छा आएगा तो ही शेयर काफी अच्छे और रिटर्न देगा, नहीं तो वही रेंज में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरे तरफ से ये स्टॉक के लिए। और आगे आपको जो करना है वो आप खुद का पर्सनल डिसीजन लेके कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।